फ्रेंड्स, मीता आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। मेरे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बात कहनी पड़ेगी कि बहुत सौभाग्य से ऐसे कैंसर वॉरियर्स से मुलाकात हो पाती है। आज इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ दिल्ली की ही एक और राजकुमारी को जिन्होंने कैंसर पर विजय प्राप्त की है। दिल्ली की ही हमारी सोनू भी हैं जिनकी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, जो मेरी रानी बेटी भी हैं और कई साल से कैंसर फ्री हैं ईश्वर की कृपा से। उनका हर साल पेट सिटी भी हम करवाते हैं और दिल्ली से ही आज प्रेजेंट कर रहे हैं एक और राजकुमारी को। पहले उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जीत इतनी आसानी से हासिल नहीं होती है। हमारी जो आज की कैंसर वॉरियर हैं, जो विजेता हैं, उनको मैं प्यार से मखना बोलती हूँ। वो मक्खन की जैसी मासूम हैं, खूबसूरत हैं। ये काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे काम कर चुकी हैं और थ्रू आउट बिल्कुल टॉपर रही हैं। बहुत बेहतरीन डांसर हैं, ये मुझे उनसे मुलाकातों के दौरान ही पता चला जब उनसे बातें हुई। जैसे कि जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, कुछ कारणों से उनके जीवन में भी डिप्रेशन ने बहुत ज़्यादा उनको घेर लिया। ब्रेस्ट कैंसर ने परेशान किया, बहुत दिक्कतें हुईं। कई तरह की ज़िम्मेदारियाँ वो उठाती हैं घर बाहर की, और हार्मोन्स इम्बैलेंस की परेशानी से बहुत जूझ रही थीं। फिर जब हम अभी कुछ महीने पहले ही मिले, हमने एक-एक करके इन सारी परेशानियों का आँख मिलाकर सामना किया। आज वो हर परेशानी को अपने जीवन से लात मार के बाहर निकाल चुकी हैं और वो अपना फीडबैक खुद ही शेयर करेंगी इस वीडियो में। उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और उन्होंने साथ ही बहुत खूबसूरत क्षण अपने शेयर किए हैं लाइफ के हमारे साथ। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से वीडियो को ब्लर किया गया है और इसी में वीडियो में उनकी रिपोर्ट भी मैं शेयर कर रही हूँ। 3 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर थी। मैं दिल्ली से हूँ। 2019 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। 1 महीना हमें पेट स्कैन और बाकी सारे टेस्ट करवाने में निकल गए और मुझे दिल्ली के ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्जरी करानी पड़ी। दिल्ली में सर्जरी कराने के बाद मुझे 20 से 25 दिन का समय मिला, जब मुझे ये बताया गया कि मुझे 6 से 8 कीमो लगेंगी। इन 20 से 25 दिनों के दौरान मैं बार-बार अपने आप से एक ही क्वेश्चन कर रही थी कि क्या कीमो के बिना भी इस कैंसर का कोई इलाज है? क्या हम कीमो कराए बिना भी इसे अपने शरीर से खत्म कर सकते हैं? बार-बार मेरे ज़हन में एक ही सवाल उठ रहा था। मैं किसी न किसी तरह आयुर्वेद से जुड़ी और 25 दिन के बाद मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे आयुर्वेदिक काढ़ों, दवाइयों और अपनी डाइट चेंज से मैं अपने कैंसर को थोड़ा-थोड़ा रिवर्स करने लगी। लेकिन 6 से 7 महीने के बाद मुझे काफ़ी वीकनेस हो रही थी और इन दिनों मैं मीता दीदी के कॉन्टैक्ट में आई। यूट्यूब के माध्यम से मैंने उनका नंबर लिया और मैंने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बहुत सारी डाइट में मेरी चीज़ें इंक्लूड की, कुछ चीज़ें कट की। मुझसे कुछ ना कुछ गलत हो रहा था, कहीं न कहीं मैं गलतियाँ कर रही थी, जिन्हें मीता दीदी ने बहुत ही तरीके से ठीक करवाया। इस तरह से धीरे-धीरे मेरी हेल्थ में सुधार होने लगा और मैं अपने ब्रेस्ट कैंसर से काफ़ी काफ़ी हद तक अपने आप को ठीक महसूस करने लगी। इन बिटवीन मैंने अपने पेट स्कैन्स भी कराए। मेरे सवा साल के अंदर 2 पेट स्कैन हुए, जिनकी रिपोर्ट बिल्कुल ही नॉर्मल आई। मैं बहुत खुश थी और मैं नीता दीदी का अपने दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे ना केवल डाइट दी, बल्कि उन्होंने मुझे विचारों की डाइट भी दी। क्योंकि इस बीमारी में सिर्फ हमारी भोजन की डाइट यानी फूड डाइट का ही रोल नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में किस तरह से हम अपने आप को जीवन जीते हैं, लाइफ़स्टाइल लेते हैं, इस डाइट एक विचारों की डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो मीता दीदी ने हर समय
जब भी मैंने कोई क्वेश्चन किया, उन्होंने उसका रिप्लाई किया और हँसते-खेलते हर चीज़ को, हर सिचुएशन को हैंडल करना सिखाया। उन्होंने मेरे लाइफ़स्टाइल को पूरी तरह से चेंज कर दिया। मैं योगा करने लगी, मैं वॉक करने लगी, जंपिंग करने लगी, अपने बच्चों के साथ खेलने लगी। मुझे अगर छोटे से छोटा दर्द भी होता था, तो मैं बहुत खुशी से उसे एक्सेप्ट करके और अपनी डाइट, अपने विचारों को चेंज करते हुए मैं हमेशा उसको पार कर जाती थी। मुझे मीता दीदी से बहुत कुछ सीखने को मिला और उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर मुझे लगता है कि हम कोई भी बीमारी हो उसे उससे विजय पा सकते हैं। मेरी बचपन से एक हॉबी थी। मुझे डांस का बहुत शौक था। मैं डांस करती थी, लेकिन शादी के बाद बच्चे होने पर और कहीं न कहीं अपने घर परिवार की ज़िम्मेवारियों में मेरा शौक दब गया था। जब मैं इस कैंसर में आई, तो मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही थी। जब मैं मीता दीदी से मिली, तो उनसे पता चला कि मुझे अपनी हॉबी को बाहर निकालना है। मैंने अपने डांस की हॉबी को बाहर निकाला और अपनी बेटी के साथ मिलकर डांसिंग वीडियो बनाने शुरू की। मुझे इतना एन्जॉयमेंट मिल रहा था, मैं कहीं न कहीं इतना एन्जॉय कर रही थी अपनी लाइफ़ को और आज मैं अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ और खुश होती हूँ कि आज मीता दीदी की वज़ह से मैंने अपनी उस हॉबी को बाहर निकाला है। मेरे हस्बैंड और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश होते हैं। मैं अपना फेस इसलिए नहीं दिखाना चाहती क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जैसे बीमारी को हमारे समाज में बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है और मैं अपने परिवार के प्रेशर के कारण मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती हूँ। और अब इनके द्वारा शेयर किए गए वीडियो जो उन्होंने अपने परिवार में अपनी प्यारी-प्यारी बच्चियों के साथ बनाए हैं, इन्हें देखिए और भरपूर आशीर्वाद दीजिए। मेरी आँखें दिल में राख गया, आशिकों की गली में अजब हो गया, संग गुजरी रातें भी मेरा दिल खो गया, चलो मानो मुझे प्यार पगड़ा यार हो गया, मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली मेरी जान मुझे जाना है वहाँ, तेरा प्यार हो जहाँ, कहीं पे न जहाँ, चली मैं चली। और ये लेटेस्ट पेट सिटी रिपोर्ट है। हमारे कुछ व्यूअर्स ने इच्छा ज़ाहिर की थी कि रिपोर्ट शेयर की जाए, तो हमने हमारी इस विनर की परमिशन लेकर उनकी रिपोर्ट शेयर की है, पर हम उनकी ही इच्छा अनुसार नाम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते-दिखाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे इस लंबे चौड़े परिवार को ईश्वर की कृपा से आप सबसे बहुत प्रार्थना है, बहुत, बहुत, बहुत आशीर्वाद दें। हमारे ये वॉरियर्स बहुत कम समय में बहुत वीरता से, बहुत खूबसूरती से अपनी इस जंग को जीत कर अपनी ये शानदार चमकती हुई रिपोर्ट्स पेट सिटी की लेकर घूम रहे हैं और उनके परिवार के साथ खुशहाली भरे क्षण बिता रहे हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, अपना समय निकाल कर ज़रूर इन पर आशीर्वाद बरसाएँ, इन्हें और हिम्मत मिलेगी। आज ये लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतनी वीरांगनाओं, इतने कैंसर वॉरियर्स के बीच में इनकी कंपनी मिली, मैं उनके बीच में एक क्षण बिता पाई। मीता का मंत्र आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा मंत्र, आपको खुश रहने से आपके अलावा कोई नहीं रोक सकता है।
मेरी मखना अपने जीवन के अनमोल क्षण हम सबके साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत प्यार। आई लव यू मखना। और बहुत दिन से कहा नहीं, इस वीडियो में कह देती हूँ। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई विनर के साथ। टेक केयर।